HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना में 2 नए डिग्री कॉलेज और 1 जूनियर कॉलेज कायम होने जा रहे हैं। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। हुकूमत ने निजामाबाद जिले के बलकुंडू और निर्मल जिले के मधोल में डिग्री कॉलेज कायम करने के अहकाम दिए हैं। महकमे तालीम ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए। दरियासना 3 दिन से भी कम अरसे कबल हुकूमत ने 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ डिग्री कॉलेजेस के क़याम के अहकाम जारी किए थे। GNTU ने महबूबाबाद और पालेरू में इंजीनियरिंग कॉलेज और निजामाबाद जिले के टचपल्ली में डिग्री कॉलेज के क़याम की मंजूरी जारी की है। तेलंगाना रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन और अक़लियती बहबूद का महकमा कल अक़लियती इमदादी चेक्स की तकसीम का आगाज़ कर रहा है, जो पहले नुमाइश ग्राउंड के लिए मुक़र्रर किया गया था, अब LB स्टेडियम में होगा। कॉरपोरेशन 3508 अक़लियती इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में कॉरपोरेशन की इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 1 लाख रुपये तक के 100% सब्सिडी के चेक्स तकसीम करेगी। तकसीम 19 अगस्त को सुबह 10 बजे LB स्टेडियम सैफाबाद में होगी। अक़लियती इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को हिदायत दी गई है कि वो अपने आधार कार्ड और तस्वीर के साथ तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जारी करदा बेनिफिशियरी अथॉरिटी लेटर के साथ सुबह 10 बजे तक LB स्टेडियम पहुंच जाएं। ख़वातीन, इस्तेफ़ादा कुनिंदगान और जिस्मानी तौर पर माज़ूर अफराद अपनी मदद के लिए एक अटेंडेंट ले सकते हैं। तमाम इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को LB स्टेडियम में उतरने के बाद अपनी गाड़ियां निज़ाम कॉलेज ग्राउंड और पब्लिक गार्डन की पार्किंग जगहों पर पार्क करनी चाहिए। फ़ायदा उठाने वालों को LB स्टेडियम के अंदर F गेट एंट्री 6 और 8 और G गेट एंट्री 15 से दाखिल होना चाहिए और तकसीम शुरू होने से पहले पहुँच जाना चाहिए। मुस्लिम ग्रुपों की अपील के बाद जुमे की नमाज गुरुग्राम के मुख्तलिफ मकामात पर सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद में अदा की गई। दरियासना झड़पों के 2 हफ्ते बाद जुमे को गुरुग्राम मस्जिद से मुत्तसिल दुकानें भी खोल दी गई। दुकानदार अपने कारोबार के दोबारा शुरू होने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मोटरसाइकिल हाईटेक सिटी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज की साइड वॉल से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक हो गई और इसका साथी जख्मी बताया गया है। यह हादसा कल हाईटेक सिटी इलाके में वाक़े फ्लाई ओवर ब्रिज पर पेश आया। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदर नशी अल्लम नारायणा ने कहा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के जरिए माली इमदाद के सिलसिले में मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अफराद ख़ानदान की जानिब से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। इन्होंने कहा कि दरख्वास्त फॉर्म को पुर करते हुए मुतालिका ज़िले ऑफिसर इत्तलात व ताल्लुकात आमा के ज़रिए एकेडमी को रवाना की जा सकती है। दरख्वास्त के साथ मुतवफ़ी सहाफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जर्नलिस्ट शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात पेश की जाएंगी। माली इमदाद के लिए हादसात में ज़ख्मी या फिर मुख्तलिफ अवारिस का शिकार सहाफ़ी भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिविल सर्जन डॉक्टर की जानिब से सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ऐसे अफराद जिन्होंने माली इमदाद के लिए पहले ही दरख्वास्त दाखिल कर दी है, उन्हें दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमी से 1 मरतबा इमदाद हासिल कर चुके हैं ख़ानदान और पेंशन हासिल करने वाले अफराद भी माली इमदाद के लिए अहल नहीं है। माली इमदाद के लिए दरख्वास्तें 21 अगस्त से कबल सेक्रेटरी तेलंगाना मीडिया एकेडमी समाचार भवन मासाब टैंक के दफ्तर में दाखिल की जा सकती है। जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के लिए कमेटी दरख्वास्तों का जायजा लेगी। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला को जुमे को उस वक्त नज़रबंद कर दिया गया जब वो सिद्दीपेट के गजवेल जाने की तैयारी कर रही थी। मौसूला इत्तला के मुताबिक मोहतरमा शर्मिला ने सिद्दीपेट ज़िले के जगदीवपुर मंडल में गजवेल के गांव वालों को अपनी हिमायत दी थी, जो दलित बंधुआ स्कीम में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो अपनी रिहाइश लोटस पॉन्ड से निकलने ही वाली थी कि पुलिस ने इजाज़त ना होने की वजह से उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया। निजामाबाद के BJP रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने हुकूमत से सवाल किया कि दलितों के लिए 10 लाख और मुसलमानों के लिए महज 1 लाख रुपये की इमदाद रकम की मंजूरी कहाँ का इंसाफ है। D अरविंद ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात करीब आते ही वज़ीर आला KCR को अचानक मुसलमान याद आ गए। दलित बंधुआ की तरह मुस्लिम बंधुआ स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके बाद गरीबों को 1 लाख रुपये की इमदाद देने का फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि दलित बंधुआ के तहत 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ जानिबदारी अफसोस है। इन्होंने कहा कि दलित समाज और माशी तौर पर पसमानदा है, जिनकी आबादी तेलंगाना में 15% है। मुसलमान भी समाजी और माशी तौर पर पसमानदा है और इनकी आबादी तकरीबन 14% है। जब दोनों तबक़ात की पसमानदगी और आबादी में कोई फ़िरका नहीं है, तो फिर इमदादी रकम के मामले में फ़र्क क्यों? दलितों को 10 लाख और मुसलमानों को महज 1 लाख नाकाबिल फ़हम है। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में BJP की ज़र क़यादत साबिक़ा हुकूमत के दौरान अवामी प्रोजेक्टों के लिए 40% कमीशन के मुतालबे के इल्ज़ामात की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। बरसर इक़्तिदार आने के 3 माह बाद हुक्मरान कांग्रेस ने जुमेरात को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नागा मोहन दास की सरबराही में इंक्वायरी पैनल कायम करने का हुक्म पास किया, जिसने असम्बली इंतखाबात से कबल किए गए अपने एक अहम वादे को पूरा किया।
हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन इन महकमों की सरगर्मियों की इंक्वायरी करेगा जहां बड़े पैमाने पर अवामी काम किए जाते हैं। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने तमाम अवामी प्रोजेक्टों पर 40% कमीशन वसूल करने के बारे में वज़ीर आज़म के साथ उस वक्त के वज़ीर आला को ख़त लिखा था। हुक्म में कहा गया है कि काम शुरू होने से पहले भी 25 से 30% कमीशन अवामी नुमाइंदों को अदा किया जाता था, जबकि बाकी काम मुकम्मल होने के बाद किया जाता है। ताहम हुकूमती सतह पर इन संगीन इल्ज़ामात पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नई हुकूमत इब्तदाई सतह पर ही इंतज़ामिया में शफाफियत लाना चाहती है। हुकूमत ने मोबाइल सिम कार्ड डीलर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक को लाजमी बनाने और ब्लॉक कनेक्शन के तरीक़ेकार को बंद करने के फैसले किए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर मवासिलात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तमाम पॉइंट ऑफ सेल डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगी। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड कॉल्स की रोकथाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए गए हैं। संचार साथी पोर्टल के बारे में बात करते हुए वज़ीर ने बताया कि 52 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन का पता चला और इसे गैर फ़आल किया गया और 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया। मिस्टर विष्णु ने कहा कि 300 FIR दर्ज की गई हैं। इन्होंने कहा कि 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स और 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। नए इक़दाम के मुताबिक अगर कोई पॉइंट ऑफ सेल किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होता है तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और 3 साल की मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट RJD सदर लालू प्रसाद यादव को झारखंड के डोरनिडा खजाने के चारा घोटाले मामले में झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को चैलेंज करने वाली CBI की दरख्वास्त पर 25 अगस्त को समाअत करेगा। आज CBI ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया और जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिसके बाद अदालत ने 25 अगस्त को समाअत का हुक्म दिया। लालू को डोरनिडा ट्रेजरी से मुतालिक चारा घोटाला मामले में 5 साल कैद और 60 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खराबी सेहत की बुनियाद पर 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को जमानत दी थी। हाईकोर्ट के इस हुक्म को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लालू को कल 4 मुकदमात में सजा सुनाई गई है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।